लद्दाख एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते हुए हमारे दिमाग में माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, ट्रैकिंग और बाइक राइडिंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन गाइस, लद्दाख के ये हसीन वादियों और एडवेंचर स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ के लद्दाखी कल्चर और ट्रेडिशन। तो इतना सारा चीज़ हमने लद्दाख के बारे में आइडेंटिफाई करा कि इसको एक छोटी सी वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट स्टिल विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कल्चरल टूर। लद्दाख पहले कश्मीर का ही पार्ट था, बट आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 इट बिकेम 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लद्दाख सिंस 1947 एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। और अभी भी हमारे पास न्यूज़ आती रहती है कि गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के वहाँ पर अभी भी टेंशन बना हुआ है। वी ओनली विश दैट गाइस कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो ताकि लद्दाख भी बैक टू नॉर्मल हो और वहाँ के लोग भी अमन और चैन से जी पाएँ। और दोस्तों, ऐसी ही सेवरल वॉर्स और डिस्प्यूट्स के बाद लद्दाख इज ओनली लेफ्ट विद 59,146 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पहले लद्दाख कैलाश मानसरोवर से लेकर दरिस्तान तक फैला हुआ था। और ये दोनों रीजन अब पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है। और लद्दाख में दो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी खुद की इंडिपेंडेंट काउंसिल है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेह है और दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। और इंडियन डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग लद्दाख सबसे बड़ा और सेकेंड लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी है, जिसकी पॉपुलेशन है 2.8 लाख, और जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 45% विच इज बुद्धिस्ट एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम एज वेल एज हिंदू। लद्दाख का हिस्ट्री और कल्चर काफी सिमिलर है तिब्बतन कल्चर से, एंड इसलिए इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं सर्दियों में इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लद्दाख के 90% लोग नोमैड्स हैं, जिन्हें शांगपा कहते हैं, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। और इनका मेन कमाने का जरिया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग। एंड मोस्टली यहाँ पे लोग शीप, याक और गोट्स को पालते हैं, क्योंकि इनके फाइन हेयर से पश्मीना शॉल और वुलन ओवरकोट बनता है, जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भी होता है बिकॉज ऑफ इट्स फाइननेस, वार्मथ एंड सॉफ्टनेस, जिसको पहन के इंसान -30 डिग्री की ठंड में भी आराम से सरवाइव कर सकता है। और जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ इनके 4 अलग नाम हैं: शार, लोक, नब, शैंग। और लद्दाख में जोग्राफिकल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर बदलते देखे जा सकते हैं। और लद्दाख के ट्रेडिशनल अटायर्स की बात करें तो उसमें आता है गोंचा, जो कि यहाँ का मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल गाउन है और मोस्ट कॉमनली वूल से बनाया जाता है। योगार और लोपका, जो कि एक टाइप का ओवरकोट है और औरतों द्वारा ही पहना जाता है। ये शीप की स्किन से बनता है। एसेसरीज में आता है टिब्बी या टिप्पी। ये एक तरह का सिल्क के कैप होते हैं, जो कि बहुत फेमस है बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ में। वहीं झस्कर के लोग टिब्बी की जगह पर घार आम तिब्बी पहनते हैं, और ये काफ़ी कुछ कश्मीरी कैप से भी मिलता जुलता है। एसेसरीज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेसरीज आता है पेराक। ये एक तरह का हेड एसेसरीज है और ये माओ द्वारा अपनी बेटियों को दिया जाता है उनकी शादी पे। ये फैमिली के स्टेटस और सिंबल को दिखाता है। पेराक एक तरह का यूनिक ब्लू टर्कोइज स्टोन से बनता है और लद्दाखी अटायर में काफ़ी प्रीशियस माना जाता है। वहीं मुस्लिम कम्युनिटीज़ में पेराक की जगह पर महिलाओं द्वारा जुगीन पहना जाता है। ये महिलाओं द्वारा उनकी शादी के दिन ही पहना जाता है। ज्वेलरी में लद्दाखी गाऊ भी काफ़ी फेमस है। लद्दाखी गाऊ ये हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप के पेंडेंट होते हैं।
जो कि बहुत ही प्रीशियस स्टोन से बनाए जाते हैं। यहाँ की सबसे अलग ड्रेसअप स्टाइल में बोर्कपा और द्रोकपा ट्राइब की ट्रेडिशनल ड्रेस हैं। इस ट्राइब के लोग ज़्यादातर हैवी वाइट वुलन ड्रेस पहनते हैं और औरतें इस ड्रेस के साथ लोकपा भी कैरी करती हैं। इस ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ औरतें और आदमियों द्वारा शेल्स, बीड्स और सिल्वर ज्वेलरीज भी पहनी जाती हैं। लद्दाखी एसेसरीज में वुलन बेल्ट भी काफ़ी फेमस माना जाता है। इस बेल्ट के ऊपर टाई एंड डाई टेक्निक से डिज़ाइंस और मोटिव बनाए जाते हैं। इस टेक्निक को थिकमा कहते हैं और ऐसे थिकमा से बनी हुई वुलन बेल्ट को स्केराक्स के नाम से लद्दाख में जाना जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लद्दाखी ट्रेडिशनल शूज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अटायर हैं लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेस में, जिन्हें पाबू के नाम से जाना जाता है और ये गोट और याक के लेदर से बनता है। और ले में बुद्धिस्ट कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, इसलिए यहाँ बोधी लैंग्वेज बोली जाती है जो काफी सिमिलर है तिब्बतन लैंग्वेज से। और वहीं कारगिल एरिया में पुर्गी और बाल्ती लैंग्वेज बोली जाती है। लद्दाख के ट्रेडिशनल कुजीन्स की बात करी जाए तो मोस्ट प्रोमिनेंटली वेजिटेबल्स में पम्पकिन एंड बीटरूट, मीट में चिकन, मटन, बीफ एंड बीन्स का यूज़ करके प्रिपेयर किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ डिशेस जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। और उन्हीं में से कुछ ट्रेडिशनल फूड्स की बात करूँ तो स्कू वहाँ का डेयरी मील है जिसमें मैदा और आटे के छोटे छोटे पीसेस को पानी और मीट के साथ पकाया जाता है और वेजीज के साथ सर्व करा जाता है। तुपका लद्दाख का एक पॉपुलर डिश है और ये एक तरह का नूडल सूप है जिसमें व्हीट फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड चिकन को प्रिपेयर करके अलग अलग वेराइटीज़ में सर्व करा जाता है। पावा एंड खम्बीर वहाँ का एक स्टेपल फूड है। साथ ही ये एक तरह का एक ब्रेड है जो कि व्हीट फ्लावर, लद्दाखी बीन्स और रोस्टेड फ्लावर ऑफ बार्ले एंड पीस को मिक्स करके बनता है और तांगतूर के साथ सर्व होता है जो कि एक तरह का बटर मिल्क है। चांग एक तरह की लोकल बियर है जो कि मिलर एंड ईस्ट को फर्मेंट करके बनती है। मोमो, तिंगमो, बटर टी, एप्रिकॉट जाम और चुरपी जो कि एक ड्राई याक चीज़ है भी काफ़ी फेमस है। और जितना इंटरेस्टिंग दोस्तों यहाँ का फूड और फैशन कल्चर है, उतना ही इंटरेस्टिंग यहाँ के लद्दाखी फेस्टिवल्स भी हैं, जिसमें आते हैं सिंधु दर्शन फेस्टिवल। ये लद्दाख के 1 से 3 जून तक बनाया जाता है और इस फेस्टिवल में ना सिर्फ सिंधु नदी की पूजा होती है बल्कि इन 3 दिनों में हमारे देश के जवान यानी आर्मी सोल्जर्स को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, जो ना सिर्फ दुश्मन बल्कि यहाँ के हार्श क्लाइमेट से भी लड़ते हैं और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्मोचे फेस्टिवल ये सभी फेस्टिवल में से सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि फेब के महीने में सेलिब्रेट होता है एट ले पैलेस एंड दिस्किट इन न्यूब्रा वैली। ये फेस्टिवल हर साल तिब्बतन कल्चर के कैलेंडर के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग एंड एंडिंग मंथ में बनाया जाता है, जिसमें बहुत जगह के बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं और यहाँ आके मेडिटेट करते हैं। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस लद्दाखी फेस्टिवल है जो कि जून के महीने में मनाया जाता है और अकॉर्डिंग टू तिब्बतन लूनार कैलेंडर इस दिन गुरु पद्मा सांभवा द फाउंडर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म का जन्म तिब्बत में हुआ था। इसी दिन लद्दाखी लोग और मॉन्क्स कलरफुल ट्रेडिशनल लद्दाखी कॉस्ट्यूम और ड्रेसेस पहनते हैं और चेहरे पे फेशियल मास्क लगा के डांस और ड्रामा परफॉर्म करते हैं। इस दिन लद्दाखी ट्रेडिशनल फूड को भी प्रिपेयर करा जाता है और इस फेस्टिवल को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। और लद्दाख का आइडियल विजिटिंग टाइम जून से सितंबर है क्योंकि इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी फेवरेबल रहता है अकॉर्डिंग टू टूरिज्म और हर साल यहाँ 4 लाख से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। और इसी वजह से लद्दाख वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है अमंग एडवेंचर एक्सप्लोरर जो यहाँ पर आके नेचर ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और उसी में से कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं दिस्किट मॉनेस्ट्री जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है इन न्यूब्रा वैली लद्दाख। लद्दाख इवन जाना जाता है अपने फेमस गोम्पा के लिए। इसमें से आता है नामग्याल तेस्मो गोम्पा, सिक्सी गोम्पा और स्पीतुक गोम्पा। गुरुद्वारा पत्थर साहिब जहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की याद में ले कारगिल रोड पर 12,000 फीट अबव सी लेवल पर ईयर 1517 में बनाया गया था। पेंगोंग लेक जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट लेक है
ये 13,862 फीट अबव सी लेवल है और यहीं पर भारत चीन के बीच LAC पे टेंशन कायम है और इसका जवाब हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर बड़े ही बहादुर तरीके से दे रहे हैं। न्यूब्रा वैली, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले इस जगह से एंशिएंट सिल्क रूट भी निकलता था और इसी जगह पर आप शोक और सियाचिन रिवर भी बहती देख सकते हैं। रॉयल ले पैलेस, जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था 1553 में और यहाँ पर लद्दाख की पहले रॉयल फैमिली रहती थी। हेमिस नेशनल पार्क, जहाँ पर जाके आप स्नो लेपर्ड देख सकते हैं और साथ ही ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हेमिस मॉनेस्ट्री या कहें हेमिस गोम्पा, जो कि लार्जेस्ट, वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मॉनेस्ट्री है लद्दाख की। ये बना था 1672 AD में। मैग्नेटिक खेल, जो कि लेह कारगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर है और ये 50 किलोमीटर फ्रॉम लेह प्रेजेंट है एट 11,000 फीट अबव द सी लेवल। ये एक तरह की डाउनहिल है जहाँ पर आके गाड़ी नीचे जाने के बजाय ऊपर कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल अपने आप चढ़ जाती है। शांति स्तूपा, यहाँ का सनराइज और सनसेट काफी शानदार है। ये जापानीज बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था। लामयूरू टाउन एंड मॉनेस्ट्री, इस जगह को मूनलैंड ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की चांदनी रात का नज़ारा काफी लुभावना है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ लद्दाख भी है। आलची प्लेस इन आलची मॉनेस्ट्री, जहाँ पर आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम का एक मिक्स कल्चर आपको बखूबी देखने को मिल सकता है। और लद्दाख है तो एडवेंचर स्पोर्ट की बात तो होगी ही होगी। इसमें से फेमस है वाइट रिवर राफ्टिंग इन झांसकर रिवर। ये वन ऑफ द फेमस एडवेंचर स्पोर्ट है और टूरिस्ट में ये काफ़ी फेमस भी है। इवन लद्दाख इज नोन फॉर साइट सीइंग और फोटोग्राफी एज वेल। और फेमस ट्रैकिंग प्लेस की बात करें तो शदार ट्रेक, स्टॉक कांगरी ट्रेक, मरखा वैली ट्रैक और न्यूब्रा वैली ट्रेक टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। और लद्दाख में ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पासेस भी है, जिसमें है शांगला और खारदुंगला पास। ये अप्रॉक्स 17,590 फीट अबव सी लेवल है, जहां पर हर पैशनेट बाइक राइडर के लिए जाना एक ड्रीम कम ट्रू है। साथ ही लद्दाख की डबल हैम कैमल राइड की बात की तो कुछ और ही है। ये न्यूब्रा वैली रीजन में है, जहां पर आप जाके इस कैमल राइड का लुत्फ उठा सकते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज लद्दाख का बेली ब्रिज है, जो कि 18,379 फीट अबव सी लेवल है और इस ब्रिज की खासियत ये है कि इंडियन आर्मी द्वारा 1982 में बनाया गया था, जो कि द्रास और सुरू रिवर के ऊपर बना है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लद्दाख के हिक्किम गांव में लाहौल सिटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये 14,597 फीट अबव सी लेवल है। इवन इसी लाहौल सिटी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप भी है, जो कि 12,270 फीट अबव सी लेवल है और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और आप लद्दाख जा रहे हैं तो ऑफकोर्स शॉपिंग तो बनती ही है, तो वहाँ के लोकली हैंडमेड पश्मीना शॉल, स्टॉल, वुलन क्लोथ जैसे वुलन सॉक्स, ग्लव्स, कैप, स्वेटर काफ़ी यूनिक एंड फाइन क्वालिटी के हैं। साथ ही आप यहाँ से टिबेटन हैंडीक्राफ्ट्स और स्कल्पचर्स की चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जिसमें से कुछ आता है प्रेयर व्हील्स, बुद्धिस्ट मास्क, थांका पेंटिंग, जो कि लद्दाख की मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और टूरिस्ट के लिए मोस्ट लवेबल हैंडीक्राफ्ट्स और क्राफ्टमैन की चीज़ें हैं। इवन यहाँ पे टिबेटन सिल्वर ज्वेलरीज और लद्दाखी ट्रेडिशनल ज्वेलरी विद ब्लू टर्कोइज स्टोन काफ़ी फेमस हैं और टूरिस्ट को काफ़ी पसंद आती हैं। और कभी भी आप लद्दाख विजिट कर रहे हैं तो यहाँ एप्रिकॉट लेना मत भूलिए, जो कि एक टाइप का ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि लद्दाख में एप्रिकॉट की सबसे सुपीरियर क्वालिटी मिलती है। तो कुछ ऐसा है लद्दाख का कल्चर और ट्रेडिशन। वी होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऑल्सो वी रिक्वेस्ट कि आप जब भी लद्दाख जाए तो वहाँ पे आर्टिसंस के द्वारा बनी हुई हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें ज़रूर लद्दाखी मार्केट से खरीदें, क्योंकि इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इवन यही इंडस्ट्री ये उनके लिए वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। इवन वी रिक्वेस्ट यू कि आप जब भी वहाँ पर जाए तो वहाँ पे आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन का ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि लद्दाख इटसेल्फ अ वेरी सेंसिटिव एरिया और वहाँ पे नेचर को भी ज़रूर प्रिजर्व करें। कम गार्बेज फैलाएं और कम प्लास्टिक वाली चीज़ें ले जाएं।
क्योंकि लद्दाखी पीपल भी बहुत ज़्यादा हम्बल और नेचर लविंग होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन बाय एंड बी सेफ।